नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं जितेंद्र खटनावलिया एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज अपन करने वाले हैं प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और 7 में से कार्यपत्र 21 से लेकर के 25 तक का संपूर्ण सॉल्व। तो क्लास को पूरा देखेंगे। पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आप आए हो, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 21 देखिएगा, यहाँ पर दक्षता है कि व्यावहारिक व्याकरण विशेषण शब्दों को पढ़कर समझना तथा वाक्यों में प्रयोग कर पाना। तो आइए आगे अपन सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि दिए गए वाक्यों में से विशेषता बताने वाले शब्दों को छांटकर लिखिए। क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं तो उसमें से विशेषता बताने वाले शब्दों को छांटकर आपको लिखना है। जैसे देखो, काला हिरण बहुत सुंदर है, तो काला और सुंदर यहाँ पर क्या है, विशेषता बताने वाले शब्द, तो यहाँ पर आप लिखोगे। फिर देखो खे वाला, हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, ऊंचा क्या है, इसकी विशेषता है, तो यहाँ पर आप लिखोगे ऊंचा। ठीक है, विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, ऊंचा। फिर देखो घे वाला, बाग में हरे भरे पेड़ पौधे हैं, कैसे हैं बाग में, हरे भरे। हरे भरे क्या हो जाएगा, यहाँ पर विशेषता बताने वाला शब्द हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे हरे भरे। फिर देखो कक्षा में 30 बालक पढ़ रहे हैं, कक्षा में कितने बालक, 30 बालक, तो 30 यहाँ पर क्या है, विशेषता बताने वाला शब्द यहाँ पर हो जाएगा। फिर देखो यह गन्ना बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, तो यहाँ पर मीठा क्या है, विशेषता बताने वाला शब्द है। सभा में कम लोग आए, तो कम लोग आए यानी कि कम क्या हो जाएगा, विशेषता बताने वाला शब्द हो जाएगा। सारी घास गाय को खिला दो, सारी घास गाय को खिला दो यानी कि सारी क्या है, विशेषता बताने वाला शब्द यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे सारी। तो यहाँ पर वाक्यों में से विशेषता बताने वाले शब्दों को छांटकर आप यहाँ पर लिखेंगे। आई होप पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आगे चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नीचे बॉक्स में दिए गए विशेषण शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। क्या करना है, विशेषण शब्दों से वाक्यों को आपको पूरा करना है। जैसे देखो यह आम बहुत मीठा है, यहाँ पर देखेंगे गली में चौथा मकान मेरा है ना। यहाँ पर देखो कमरे के भीतर अंधेरा है, ठीक है। कार का जो है आगे का पहिया पंचर हो गया, है ना। यहाँ पर आपको जो है उचित शब्द जो है, उचित विशेषण शब्द लिख करके आपको वाक्य पूरा करना है ना, समझ करके। फिर देखो पलंग पर रंगीन चादर बिछी है ना। फिर देखेंगे यह गाजर बहुत ताज़ा है, और यहाँ पर देखो रूबीना ने गुलाबी रंग का फ्रॉक पहना था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट चलेंगे, अगला देखो आपका आता है कार्यपत्रक 22। लक्ष्य क्या है कि व्यावहारिक व्याकरण लिंग तथा वचन युक्त शब्दों की पहचान कर पाना। अब देखो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या पूछा है कि दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग शब्दों को ढूंढ करके लिखिए। तो यहाँ पर आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द इसमें दोनों में इसके अंदर दोनों शब्द आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर तो आप स्त्रीलिंग लिखोगे, इधर आपको पुल्लिंग शब्द लिखना है। जैसे देखो टीना स्त्रीलिंग शब्द है, माता स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, किताब, यमुना, चिड़िया और देवी ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। इधर आपको पुल्लिंग लिखने हैं, तो कौन कौन से है, देखो राम, बेल, भाई, गायक, शेर और जोगी ये सभी क्या है, पुल्लिंग शब्द यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट है आपका दूसरा प्रश्न है कि दिए गए एक वचन शब्दों का बहुवचन शब्दों के साथ मिलान कीजिए। तो देखो एक वचन का आपको बहुवचन से मिलान करना है। जैसे देखो कन्या एक वचन है, तो इसका बहुवचन बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कन्याएं। क्या करना पड़ेगा, कन्याएं आपको करना पड़ेगा। फिर सड़क का बहुवचन हो जाएगा सड़कें, ठीक है। पुस्तक का पुस्तकें, और मे का हम हो जाएगा, और फूल का फूल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से एक वचन का बहुवचन से आपको मिलान करना है समझ करके। आगे देखो अगला आता है आपका तीसरा प्रश्न, खाली जगह में स्त्रीलिंग शब्द भरिए। क्या करना है, खाली जगह में आपको स्त्रीलिंग शब्द भरना है। जैसे देखो पिता का स्त्रीलिंग माता हो जाएगा, भाई का बहन हो जाएगा, मोर का मोरनी और कवि का कवित्री हो जाएगा। तो यहाँ पर भरो माता घर का काम करती है, बहन राखी बांधती है, मोरनी सुंदर नृत्य करती है, कवित्री कवि सम्मेलन में नहीं पहुंच पाई। ठीक है, कवित्री जो है कवि सम्मेलन में नहीं पहुंच पाई। ओके, फिर देखो चौथा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। तो बच्चा का बहुवचन बच्चे होगा, ठीक है। महिला का महिलाएं बहुवचन बनेगा, खिलौना का खिलौने बहुवचन बनेगा, संतरा का संतरी बन जाएगा, घड़ी का बहुवचन घड़ियां, और नदी का बहुवचन नदियां यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे।
अगला देखो आपका आता है कार्यपत्रक यहाँ पर 23। दक्षता क्या है कि संदर्भ के अनुसार कहानी कविता को आगे बढ़ा पाना। तो देखिएगा यहाँ पर नीचे लिखी कहानी को 2-3 बार ध्यान से पढ़िए। क्या करना है आपको? 2-3 बार से ध्यान से पढ़ना है। कहानी में दी गई खाली जगह में निम्न स्थान को भरिए। तो यहाँ पर ये शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको रिक्त स्थान में भरना है। कौन सा शब्द कहाँ पर ठीक तरीके से आएगा, तो आइए समझते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर भरा है, तो आप भी भरेंगे, ठीक है। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं कि घोड़े पर सवार एक यात्री ने एक गांव के समीप विश्राम करने के उद्देश्य से अपने घोड़े को रोका। वह स्वयं तो पेड़ की छांव में आराम करने लगा तथा घोड़े को उसने चरने के लिए मैदान में छोड़ दिया, ठीक है, मैदान में छोड़ दिया, ठीक है। फिर देखो घोड़ा चरते चरते कुछ दूर निकल गया, जहां से कोई घोड़े को हाँक कर अपने साथ ले गया। फिर देखो कुछ समय पश्चात यात्री को अपने घोड़े की चोरी के विषय में पता लगा। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। कुछ दूरी पर उसे डंडा पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने वह डंडा उठाया और गांव में पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसने भी ने मेरा घोड़ा चुराया है वह मुझे तुरंत वापस लौटा दे। फिर देखेंगे यहाँ पर आगे आगे क्या है, देखिएगा। एक अजनबी को गांव में इस प्रकार चिल्लाते देखकर सभी लोग उसके पास एकत्रित हो गए, ठीक है। तो यात्री ने एक बार फिर चिल्लाते हुए कहा, मैं चोर को अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ कि वह मेरा घोड़ा लौटा दे, नहीं तो मैं वही करूँगा जो पहले किया था। डर के मारे भयभीत चोर ने यात्री को वह घोड़ा लौटा दिया। यात्री अपने घोड़े को पाकर खुश हुआ। एकत्रित हुए लोग और चोर यात्री के पास आए तथा बोले, यह तो बताइए कि आपने पहले क्या किया था। तो मैंने एक नया घोड़ा खरीद लिया था, यात्री ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ठीक है। आगे चलें। अब देखो कार्यपत्रक आपका आता है 24। तो क्या है? शुद्ध लेखन कर पाना। क्या कर पाना? शुद्ध लेखन कर पाना। पहला प्रश्न देखेंगे कि नीचे दिए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो देखो बाहर को आप शुद्ध रूप में इस प्रकार से ही लिखेंगे, शारीरिक को आपको इस प्रकार से लिखा जाएगा। आधीन नहीं होता है, आधीन शुद्ध रूप होता है ना। दिवाली को इस प्रकार से आप लिखेंगे, पत्नी को आप इस प्रकार से शुद्ध रूप होगा, बीमारी को शुद्ध रूप से इस प्रकार से लिखा जाता है, चिन्ह को आप इस प्रकार से लिखेंगे, और आपका जो है मिठाइया शब्द जो है इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे अपन, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन की और देखिएगा। अशुद्धियाँ दो तरह से होती है, शुद्ध शब्द संबंधी तथा वाक्य रचना संबंधी। तो नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो उन्हें आप शुद्ध करके लिखिए, है ना। देखो इधर अशुद्ध वाक्य है, इधर शुद्ध वाक्य है। तो देखो बाहर से कोई को बुला दो, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? बाहर से किसी को बुला दो, है ना। फिर देखो वहाँ अनेकों लोग थे, तो इसका शुद्ध हो जाएगा वहाँ अनेक लोग थे। मेरे को तुम्हारे से कुछ कहना है, तो मुझे तुमसे कुछ कहना है, शुद्ध वाक्य इसका होगा। नाना जी खाना खा ले, तो नाना जी खाना खा लो। तो इस प्रकार से शुद्ध वाक्य आपको लिखना है। नेक्स्ट देखेंगे इसका अगला। देखो लड़का पढ़ रहे हैं, लड़का नहीं लड़के पढ़ रहे हैं, इसका शुद्ध वाक्य बनेगा, है ना। दिव्या को 3 भाई, दिव्या के 3 भाई हैं, इस प्रकार से इसका शुद्ध वाक्य होगा। विपुल खाना खाता खाता सो गया, नहीं विपुल खाना खाते खाते सो गया, ठीक है। इस प्रकार से शुद्ध वाक्य इसका होने वाला है। तुम तुम्हारा काम करो, तुम अपना काम करो, है ना। कृपया करके मेरी बात सुनिए, कृपया मेरी बात सुनिए। क्या आप दूध पी लिए हैं? क्या आपने दूध पी लिया है? तो इस प्रकार से आप जो है शुद्ध वाक्य यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अशुद्ध को शुद्ध करके लिखेंगे। आगे देखो कार्यपत्रक 25 है। दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो आइए पढ़ते हैं गद्यांश पद्यांश जो भी है यहाँ पर। देखिएगा, गर्मियों के दिनों में एक चींटी बहुत प्यासी थी। कुछ देर चलने के बाद वह एक नदी के पास पहुंची, तो सामने पानी था। क्या था? सामने पानी था, लेकिन वह सीधे नदी में नहीं जा सकती थी, इसलिए वह एक पत्थर पर चढ़ गई। कहाँ चढ़ गई? पत्थर पर चढ़ गई। जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, वह सीधी नदी में गिर गए। उसी नदी के किनारे एक जो है पेड़ की टहनी पर एक कबूतर बैठा था, तो उसने चींटी को पानी में गिरते देख लिया, ठीक है। उसने चींटी की मदद करने के लिए तेजी से पेड़ का एक पत्ता तोड़कर नदी में चींटी के पास फेंक दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई। थोड़ी देर बाद पत्ता तैरता हुआ नदी किनारे पहुंच गया। चींटी ने पत्ते से छलांग लगाई और किनारे पर आकर उसने पेड़ पर बैठे कबूतर को धन्यवाद दिया। कितनी अच्छा सी ये कविता है। अब देखो आगे क्या है। प्रश्न पूछे हैं आपसे, ऊपर लिखी कहानी के आधार पर, कहानी थी वो, है ना, कविता नहीं, सॉरी कहानी, है ना। ऊपर लिखी कहानी के आधार पर प्रश्न के उत्तर दे, ठीक है। तो देखो पहला है यहाँ पर, कबूतर ने चींटी के लिए पत्ता फेंका, क्यों फेंका था? चींटी की मदद के लिए, है ना। चींटी की मदद करने के लिए जो है
ये जो है पत्ता फेंका था। ठीक है, दूसरा देखो, डूबते को तिनके का सहारा, है ना, यानी कि परेशानी में थोड़ी मदद मिल जाना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सटीक आंसर ये वाला रहने वाला है। ठीक है, तो इस पर आप राइट का निशान लगाओगे। देखो तीसरा प्रश्न यहाँ पर क्या आया है कि कबूतर के स्थान पर आप होते तो चींटी की मदद कैसे करते हैं ना। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, यदि कबूतर के स्थान पर हम होते तो कबूतर की तरह चींटी को बाहर निकालते। ठीक है बच्चा, आगे चलेंगे। देखो अगला प्रश्न आपका आया है चौथा, क्या आपने भी कभी किसी की मदद की है? अपने शब्दों में लिखिए। आपने किसी की मदद की है तो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने अकॉर्डिंग देंगे, है ना। आपने किसी की मदद किस प्रकार से की है, क्यों की है, तो वो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आंसर लिखोगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर पांचवा, नीचे दी गई स्थिति में आप क्या करेंगे, है ना। जब स्कूल में भूकंप आता है तो आप इस स्थिति में क्या करोगे? स्कूल में भूकंप आने पर सभी बच्चों को खुले मैदान में ले जाएंगे। ठीक है, फिर देखो खे वाला, घर का पता भूलने पर क्या करोगे? घर का पता भूलने पर आसपास के लोगों से मदद लेंगे। यहाँ पर बोलने नहीं है, भूलने पर, है ना, यहाँ पर आपको लिखना है भूलने पर। ठीक है, घर का पता भूलने पर आसपास के लोगों से मदद लेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है भूलने पर। ठीक है, फिर देखिए वाला देखो, घर में चोर घुसने पर जोर से शोर करेंगे ताकि आसपास के लोग आ सके, है ना। फिर घे वाला है, परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर नहीं आने पर, तो परीक्षा में उत्तर नहीं आने पर प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और जितना आता है उतना उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना, यहाँ पर पढ़ेंगे, इसको सही करेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे आप समझ जाएंगे यहाँ पर पढ़ेंगे को किस प्रकार से लिखा जाता है, तो आप यहाँ से सही करेंगे, है ना। मैं यहाँ पर लिख नहीं पाऊंगा, यहाँ पर पढ़ेंगे है भाई। ठीक है, ये णे की जगह आपको ढे लिख देना है। ठीक है, तो पढ़ेंगे और जितना आता है उतना उत्तर लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छी तरीके से आपको देने हैं, मैंने यहाँ पर दिया है। तो आप भी यहाँ पर अपनी वर्कशीट को जो कार्य पुस्तिका उसको फिल करेंगे। ठीक है, तो बच्चे मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी से नेक्स्ट कार्यपत्र के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।